बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है गॉस प्रमेय या गॉस का नियम भी कह सकते हैं इसको, गॉस प्रमेय भी कह सकते हैं, या गाउस थ्योरम भी बोला जा सकता है इसको। ओके, और सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर आप लोगों का सभी का सबका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है सोनू सर पीसीएम क्लासेस। ओके, तो गॉस प्रमेय आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे गॉस प्रमेय। ठीक है, जो 12th क्लास का टॉपिक है फिजिक्स का, और बोर्ड एग्जाम में जो है इसके आने के चांस काफ़ी हद तक हैं, इसलिए बच्चों तैयार करके जाना इस टॉपिक को। गॉस प्रमेय और उसके दो अनुप्रयोग हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों अनुप्रयोग में कराऊंगा। ठीक है, उन दोनों अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग एग्जाम में या न्यूमेरिकल उस पर आधारित पूछा जाता है। ओके, तो आज हम कराएंगे गॉस प्रमेय, गॉस का नियम क्या होता है। ओके, गॉस एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उन्होंने जो है एक बात बताई, जो वैज्ञानिक गॉस है, वैज्ञानिक गाउस, गॉस भी बोल देते हैं, गाउस भी, वैज्ञानिक गाउस ने किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको भी बताऊंगा। विद्युत फ्लक्स फाई ई, ये विद्युत फ्लक्स है बच्चों। विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई ई तथा पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q के बीच एक संबंध स्थापित किया, रिलेशन बताया, संबंध स्थापित किया। किसने? गाउस ने स्थापित किया। ठीक है, ये गाउस का नियम नहीं है। गाउस का नियम के बारे में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि गाउस का नियम जो है विद्युत फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के बीच एक संबंध को रिप्रेजेंट करने वाला एक नियम है, एक रूल है। ठीक है, गाउस का नियम किस किस के बीच संबंध स्थापित करता है? विद्युत फ्लक्स और जो पृष्ठ से परिबद्ध का मतलब है पृष्ठ के चारों ओर या पृष्ठ पर जितना भी टोटल आवेश है उन दोनों के बीच में जो है रिलेशन स्थापित करता है। कौन? गाउस का नियम। गाउस ने ये बात बताई कि भैया इनके बीच में जो है एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। ये बात गाउस ने बताई। अगर एग्जाम में ये आता है कि गाउस का नियम लिखिए बस, अगर एग्जाम में ये आता है कि गाउस का नियम लिखो बस, तो कितना लिखना है वो चीज़ देखिए। ये एक बंद पृष्ठ है, ये क्या है? एक बंद पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर जितना भी आवेश है और इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है भैया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, ये हमारे पास इससे जो है विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये गुजर रही। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं। इन विद्युत बल रेखाओं की माप को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ओके, समझ गए? विद्युत फ्लक्स में मतलब बल रेखाओं का एक समूह, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं का जो समूह जो बंद पृष्ठ से गुजरेगा, उन रेखाओं की माप को क्या कहा जाएगा? विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। ओके, और विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध किसने स्थापित किया था? गॉस ने। ठीक है, जो अपनी प्रमेय के अकॉर्डिंग गॉस ने क्या बताया वो सुन लीजिए। अगर पेपर में आता है तो इतना लिखना है, गॉस के नियम अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ से परिबद्ध मतलब चारों ओर पृष्ठ पर जितना भी कुल आवेश है उसको कहेंगे परिबद्ध कुल, या नेट भी बोल सकते हैं, नेट आवेश का
नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है, ठीक है। अर्थात जो फाई ई है वो किसके बराबर होगा भैया, आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा, या लिख सकते हैं हम फाई ई इक्वल टू Q/ε0, Q/ε0, ये बात समझ में आ गई। फाई इक्वल टू Q/ε0 ये बताया था गाउस ने, ओके। या फाई ई इक्वल टू समाकलन यहाँ पे ए लिखा जाएगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट या डी ए वेक्टर, या ए वेक्टर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ए वेक्टर लिखो क्योंकि ये है पृष्ठ का क्षेत्रफल। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना हुआ, Q/ε0, या तो इसे लिख दो या इसको लिख दो, बात एक ही है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ से परिबद्ध कुल नेट आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या होता है भैया, ε0 जो होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये बात समझ में आ गई ना। विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में रिलेशन बताया। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ओके। ये बात जो किसने बताई थी, गॉस प्रमेय ने बताई थी। ये लो, ये गॉस प्रमेय का मतलब गॉस प्रमेय हो गया, गॉस का नियम हो गया, ओके। अब देखिए अनुप्रयोग, गॉस के कुछ अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 1, 2, ठीक है, वो मैं कराऊंगा। उससे पहले जो है आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने जरूरी है, जैसे कि घन कोण। घन कोण क्या होता है, घन कोण देख लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका, ठीक है। अब घन कोण समझ लो, घन कोण क्या होता है। घन कोण एक बात बताओ, जैसे वृत्त होता है, वृत्त देखा है, देखिए ये होता है सर्किल, सब बच्चों ने देखा होगा। वृत्त यहाँ पे क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर। अगर हम देखें तो वृत्त का चाप मान लिया ये है, चाप मतलब आर्क, वृत्त का आर्क मान लिया ABX, ये वृत्त का क्या है, आर्क है। आर्क मतलब चाप बोलते हैं, AXB क्या है, चाप, ठीक है। आर्क बोलते हैं इंग्लिश में AXB ये हो गया आर्क, समझ गए, ये आर्क हो गया। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोण आंतरित होता है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण नहीं बन गया, क्यों भाई, इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन गया। इसको क्या कहेंगे, ये तो वृत्त का कोण हो गया, इसको क्या कहेंगे, वृत्त पर बना कोण। चाप जो है, जिस प्रकार वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाता है ना, उसी प्रकार जो गोले का पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ जो है गोले के केंद्र पर एक कोण बनाता है, जिसको कहते हैं घन कोण, ठीक है ना। जैसे ये है, यहाँ पे देखिए, ये गोले के पृष्ठ पर, ये गोला है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ इस गोले के केंद्र पर, यहाँ पे गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित कर रहा है। क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, देखो ये कोण बना रहा है ना। ये छोटा सा अवयव ले लिया, इस गोले का छोटा सा पार्ट ले लिया, भाई ये भी तो एक वृत्त का छोटा सा ही पार्ट है, ठीक है। और ये इस गोले का छोटा सा पार्ट ले लिया, ये गोले का छोटा सा पार्ट जो है इस गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है, एक कोण बनाता है, जिसका क्या नाम है, घन कोण। क्या कहेंगे इसको, घन कोण। और इसको करते हैं हम ओमेगा से रिप्रेजेंट, किससे, ओमेगा। यहाँ पे छोटे से अवयव के द्वारा घन कोण आंतरित हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम डी ओमेगा, या डेल्टा ओमेगा, या डी ओमेगा भी कह सकते हैं। डी ओमेगा बराबर घन कोण, सही है भैया, ये हो गया घन कोण। अगर घन कोण की परिभाषा आती है तो कैसे लिखोगे भाई, जिस प्रकार वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाता है, ठीक उसी प्रकार एक गोले का छोटा सा भाग गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है, जिसको कहते हैं घन कोण, ओके। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया घन कोण। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होगा इसका स्टेरेडियन,
स्टेरेडियन। उसका मात्रक क्या हुआ? स्टेरेडियन। बात समझ में आ गई? मात्रक हो गया इसका स्टेरेडियन। गॉस के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ 2 अनुप्रयोग है उसके, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।